वन कैसे हैं आप सब लोग? लेकिन आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शगुफ्ता अली कैश नालिंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग साइन अप फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं। सो स्टे कनेक्ट विद मी, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइज हम यहाँ पर जो है वो कुछ फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। पहले हम index.html जो कि हमारी हमेशा मैंडेटरी रहती है फ़ाइल। सॉरी, मैं इसको री एडिट कर देती हूँ बिकॉज मैं HT लिखना इसमें भूल गई। ओके, इसी के साथ साथ गाइज वी आर गोइंग टू क्रिएट एन अदर फाइल, इट्स नेम इज़ index.css। ये चीज़ें ये बहुत मैंडेटरी है, आप सब लोगों को पता होगी, बहुत दफ़ा हमने चीज़ों को डिस्कस किया है। सो यहाँ पर हम इमेज एब्रीविएशन टैग एंटर कर लेते हैं और यहाँ पर बॉडी पर आ जाते हैं। और यहाँ पर आप सिंपल एक काम कीजिएगा, पहले हेड के अंदर जो है वो बूट स्ट्रैप का हमने लिंक देना है, तो हम लिंक दे देते हैं। सो गाइज वी ऑलवेज रिक्वायर द बूट स्ट्रैप आइकन CDN। और आप लोगों को बहुत क्लियरली पता हुआ कि हम हमेशा CDN कॉपी करते हैं, क्योंकि हमें अगर आइकन रिक्वायर्ड है अपनी कोई भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो सिंपल इज़ द ईजीएस्ट वे। आप सिंपल CDN जो है वो जाके कॉपी पेस्ट कर लें, या इसके अलावा आप इंस्टॉल भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन यू। सो यहाँ पर मैं ऑफिशियल बॉडी स्ट्रैप की वेबसाइट पर आ गई हूँ और यहाँ पर मैं आइकन का CSS जो है वो कॉपी कर लूँगी। सो हम यहाँ पर बॉटम पर आ जाएंगे, सारे आइकन आपके सामने। यहाँ पर CDN है, सो मुझे सिर्फ CSS का लिंक रिक्वायर्ड है, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद बैक टू माय वर्क एंड देन Ctrl+V फॉर पेस्ट हेयर। तो यहाँ पर आप आइकन का CDN आ गया है कम्प्लीटली, और ये बहुत दफ़ा मैंने ये चीज़ें आप लोगों को गो थ्रू करवाई हैं। सो यहाँ पर गाइस दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें अपनी CSS जो है वो इंटर लिंक करनी है। तो यहाँ पर आकर मैं इंटर कर देती हूँ और यहाँ पर मैं अपनी CSS को इंटर लिंक कर देती हूँ। तो सिंपल, यू नो वेरी वेल, स्टाइल शेड रिलेशन के अंदर हमें स्टाइल शीट राइट डाउन करना है, जो कि हम बहुत दफ़ा पहले भी कर चुके हैं। ओके, नाउ क्लोज दिस हियर। सिंपल बॉडी पर आते हैं और बॉडी पर आने के बाद वी आर गोइंग टू क्रिएट सम क्लासेस। सो फर्स्ट क्लास हियर इज़, सबसे पहली क्लास हमारी है यहाँ पर फॉर्म सेक्शन की। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्म सेक्शन की क्लास बना दी है और इसी के साथ साथ गाइज वी आर गोइंग टू टेक हियर, इसी के अंदर रहते हुए आपने एक स्पैन की क्लास क्रिएट करनी है। ओके, स्पैन की क्लास के अंदर गाइज आपने एक लोगो की क्लास बनानी है, तो यहाँ पर मैं क्लास के अंदर लोगो राइट डाउन कर देती हूँ। ओके, ठीक है जी। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आइकन ले लेंगे। फ़िलहाल आइकन की मैंने क्लास आप लोगों पर बता दी है। सो यहाँ पर मैं क्लास ओपन कर देती हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमने एक बुक का आइकन गेट कर लिया है। सिंपल गाइस, अब इस पेन के टैग से आपने बाहर आ जाना है, देन यू कैन क्रिएट हियर द H2 हेडिंग। और H2 के हेडिंग के अंदर आप ज्वाइन अस नाउ वट एवर यू वांट आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हम ज्वाइन अस नाउ को राइट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू क्रिएट अगैन दिस पेन क्लास। नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज दिस क्लास। ओके, अब इस पेन क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर सम सब हेडिंग्स। तो यहाँ पर मैं बैक करूँगी, क्लास पर आते हैं एंड देन यहाँ पर हम एक सब हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर आप वट एवर यू वांट एनी टैग्स, तो सब हेडिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं। ज्वाइन अस, ज्वाइन ओवर 1000। सो यहाँ सिंपल हमने एक टैक्स लिख दिया है गाइस। सो यहाँ पर हम एक क्लास बना लेंगे और क्लास का नाम हम यहाँ पर अगैन बटन रख देते हैं। वट एवर यू वांट आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर बटन्स का नाम दे रही हूँ। ठीक है जी, अब इसी के अंदर गाइस हम बटन क्रिएट करेंगे कुछ इस हेडिंग के बाद। सो यहाँ पर मैं क्लास बनाती हूँ, पहले तो मैं बटन ले लेती हूँ इसी के अंदर ही, और बटन की क्लास में मैं सॉरी और बटन की क्लास के अंदर गाइस मैं यहाँ पर सबसे पहला जो है वो BTN सेकेंडरी लिख देती हूँ। वट एवर आप कुछ भी दे सकते हैं। ओके, और इसी के साथ साथ अब यहाँ पर अगैन हम आइकन की क्लास ले लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक गूगल लेना है।
अच्छा, ये CDN फेल्ड हो रहा है, मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लेती हूँ, डोंट बी वरी। सो BI अच्छा, एक काम करती हूँ मैं, ये बार बार इंडिकेशन दे रहा है, मैं ऊपर से फ़िलहाल जो है वो बूट स्ट्रैप की जो जगह है उसको मैं एम्प्टी कर रही हूँ। मैं इन दी एंड में इसका लिंक ले लूँ क्योंकि मुझे ये बार बार इंटरप्ट कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर आ गए गूगल पर, और इसी के साथ साथ अब इस आइकन के बाहर हम आ जाएंगे एंड यहाँ पर हम साइन इन विद गूगल की को मेंशन कर देते हैं। साइन इन, सॉरी, साइन अप विद जीमेल, वॉट एवर, कोई भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सो फिलहाल आप गूगल अकाउंट से यहाँ पर कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर बटन से बाहर आ जाएंगे गाइज। वी आर गोइंग टू टेक अनदर बटन, तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेती हूँ Ctrl+C से। थोड़ा सा गला ख़राब है, ऑब्वियसली आप कोऑर्डिनेट करेंगे। सो यहाँ पर आकर सेम वही रहेगा। अब यहाँ पर सिंपल अब फेसबुक आप दे देंगे गूगल की जगह पे। तो यहाँ पर मैं फेसबुक प्रोवाइड कर देती हूँ और इसी के साथ साथ मैं साइन अप विद फेसबुक को मेंशन कर देती हूँ। तो जहाँ गूगल था, इसके अलावा आप कोई भी सोशल मीडिया को अटैच कराना चाहें तो आप इजीली करा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर बटन के बाद आप इस डिव से बाहर आ जाएंगे। सो हम इस डिव को बाहर ले लेते हैं, ठीक है जी। इसी के साथ साथ गाइस अब इसी के अंदर मैं एक फॉर्म क्रिएट करूँगी जिसके अंदर मुझे डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी, क्योंकि एज अ साइन अप फॉर्म यहाँ पर मैं फॉर्म बना लेती हूँ। और फॉर्म के अंदर आई जस्ट राइट इट हियर सिंपल एक्शन। एक्शन को आप एम्प्टी रखते हैं क्योंकि आप बैकअप नहीं ले रहे हैं, दैट्स वाई। अगर आप बैकएंड दे रहे होते तो फिर आप इसका बैकअप नहीं रखते। लेबल 4 ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम नेम मेंशन कर देते हैं और नेम में हम इंडिकेशन कर देते हैं कि हमें यहाँ पर यूज़र नेम रिक्वायर्ड है। बहुत इजी सा मेथड है, आप अपने कॉन्टैक्ट के फीडबैक के एरिया के अंदर इसको राइट डाउन कर सकते हैं। सो गाइस, मूव ऑन द नेक्स्ट। इनपुट टाइप, बल्कि मैं यहाँ पर एक क्लास भी हाथों हाथ जनरेट कर देती हूँ जिसमें मैं क्लास का नाम रख लेती हूँ फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड क्या, मुझे यहाँ पर टाइप चाहिए टैग्स बॉक्स की। सो यहाँ पर हम टैग्स लिख देते हैं और यहाँ पर नेम को नेम, और यहाँ पर गाइस हम रिक्वायर्ड का एक एट्रीब्यूट मार्क कर देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज दिस हियर। सो अगैन गाइस, सिंपल करना कुछ नहीं है, आप इसी फील्ड को कॉपी पेस्ट कर लें और सिंपल हम सिर्फ यूज़र नेम की जगह पर ईमेल और ईमेल के बाद हम पासवर्ड को मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम की जगह आई एम जस्ट राइट इट हेयर द यूज़र आईडी या वॉट एवर यू वांट, मैं यहाँ पर ईमेल लिख रही हूँ और इसी के साथ साथ लास्ट ऑन द लीस्ट वी आर गोइंग टू राइट इट हेयर द पासवर्ड। सो यहाँ पर हमने चीज़ों को मेंशन किया। अब मुझे चेंजेस करनी है, लाइक टेक्स्ट की जगह पर आई एम जस्ट टाइप हियर द ईमेल और रिक्वायर्ड रहेगी। इसी के साथ नेम की जगह पर आप लिखना चाहें तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं ईमेल। इसी के साथ साथ गाइज अगर क्लास सेम रहेगी, अगेन पासवर्ड पे टेक्स्ट की जगह पर यू आर गोइंग टू एड इट हियर द पासवर्ड फील्ड एंड देन यू कैन राइट इट हियर अगेन पासवर्ड। तो सिंपल इजी हो गया, आपको राइट डाउन करना बार बार नहीं पड़ा। ओके, इसी के बाद गाइज सिंपल मैं इस क्लास से बाहर आती हूँ एंड देन वी आर गोइंग टू टेक हियर अनदर इनपुट। सो यहाँ पर मैं एक क्लास ले लेती हूँ जिसका नाम मैं इनपुट ग्रुप रख देती हूँ। ओके, इस क्लास के अंदर गाइस वी आर गोइंग टू क्रिएट सम चेक बॉक्स है, तो यहाँ पर हम इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है जी। सिंपल इसी को यहीं पर ही क्लोज कर दें। हम कुछ नहीं राइट डाउन करना है, वी आर गोइंग टू टेक अनदर लेबल 4। सो यहाँ पर मुझे लेबल 4 टैग करना और यहाँ पर मुझे चेक बॉक्स लिखना है। ओके, और इसके अंदर मुझे एक एग्रीमेंट या वट एवर यू वांट कुछ भी टैग राइट डाउन करना चाहे मैं यहाँ लिख देती हूँ आई एग्री चेक बॉक्स के बाद।
आई एग्री टू दी। यहाँ पर मुझे एक एंकर टैग गेट करना है गाइस इस तरीके से, और मुझे यहाँ पर एक रेफरेंस प्रोवाइड करना है। व्हाटएवर आप यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन कनेक्ट करने के लिए कोई सा भी एक फॉर्म यहाँ पर ऐड या पीडीएफ फाइल व्हाटएवर कोई सी भी फाइल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जिसमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस राइट डाउन हुई हो। फ़िलहाल मैंने इसका कनेक्शन जो है वो फ़िलहाल लेफ़्ट कर दिया है, इसको मैंने कोई कनेक्शन नहीं दिया, ठीक है। अब मूव ऑन द नेक्स्ट डिप से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर वी आर गोइंग टू क्रिएट द बटन जो कि हमारा साइन अप का होगा ऑब्वियसली। सो यहाँ पर बटन की हम टाइप मेंशन कर देते हैं जो कि होगी सबमिट, और इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू राइट इट हियर द क्लास इज अ बीटीएन प्राइमरी, ठीक है जी। और इसके अंदर मैं मार्जिन टॉप प्रोवाइड कर देती हूँ, तो मैं यही बड़ी एम्प्टी फॉर दी मार्जिन टॉप गिवन करूँगी। सो यहाँ पर आई जस्ट राइट इट हियर द साइन अप। तो यहाँ पर गाइस हमारा देख सकते हैं कंप्लीट हो गया है। अच्छा अब एक काम करते हैं, आई थिंक मैं फूटर को भी आई थिंक ऐड कर देती हूँ फॉर्म के बाद ही, ठीक है। सो मैं फॉर्म से बाहर आ जाती हूँ और यहाँ पर मैं अनदर क्लास क्रिएट करती हूँ जिसमें मैं फूटर प्रोवाइड, मैं सोच रही हूँ फूटर भी इसी के साथ ही ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पर मैं इसको फूटर ग्रुप के साथ ऐड कर देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर स्पैन टैग बना लेंगे और स्पैन टैग के अंदर इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो फिर आपके लिए कोई और सा फॉर्म ओपन होना चाहिए। ओके रजिस्टर्ड। इसी के साथ साथ यहाँ पर इसको मैं नीचे ले आती हूँ। इफ़ वी आर गोइंग टू ओपन इज हियर द एंकर टैग, दैन एच रेफरेंस पे आप साइन इन का फॉर्म अगर आप बनाना चाहें तो वो आप इसका कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। ओके इस पेन के टैग से बाहर आ जाएंगे गाइस एंड देन यू कैन टेक इट हियर अगेन एच रेफरेंस, और यहाँ पर आई जस्ट राइट इट हियर द फॉरगेट पासवर्ड। ओके सो इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू बैक हेयर। ओके इन दोनों डिप से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर हम एक साइट का सेक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रख देते हैं हीरो सेक्शन। ओके इसी के अंदर क्रिएट हियर द H2। यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट स्लाइड डाउन कर देते हैं, लर्न टू कोड, आई क्लोज द कैप्स लॉक, learn to code with us and we get here the horizontal line। बल्कि आई थिंक हॉरिजॉन्टल लाइन ही बल्कि मैं यहाँ पर ब्रेक लाइन दे दी। तो नेक्स्ट लाइन के अंदर आई जस्ट राइट इट हियर सम टैग्स, सो बिकम अ प्रो इन ऑन टाइम। ओके H2 के बाद सिंपल यहाँ पर गाइज मैं एक स्पैन टैग ले लेती हूँ लाइक दिस वन। इसके अंदर हम एक क्लास ले लेते हैं सब हेडिंग की। ओके और स्पेन टैग के अंदर वी आर गोइंग टू राइट सम टैग्स। सो यहाँ पर हमने टैग्स राइट डाउन कर दिया। हम एक पिक्चर गेट कर लेते हैं सिंपल, जिसका जो भी लिंक है वो हम इन दी एंड प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ पर हम एक ऑल्टर टैग्स राइट डाउन कर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा HTML जो हो गया गाइस वाइंड अप। So move on the most important part of our HTML. Here is the CSS. So margin is 0. Implement here the background color is white. So implement here the background is white. Sorry. Okay. After that we are going to implement height is 100. भी ये सबको पता है, बहुत दफ़ा मैंने ये सेम सेटिंग इम्प्लीमेंट करी है। डिस्प्ले इज फ्लैग्स। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन।
बल्कि आई थिंक स्पेस एमएलडी प्रोवाइड कर देते हैं। इसी के साथ साथ अलाइन आइटम को गाइस हम सेंटर कर देते हैं। align item centered. After that we are going to implement here the font family. It's sans serif. Okay, so implement here the next class is the form section. So यहाँ पर सबसे पहले again displays flags. So again implement here the flags. Direction is column. And then align item is centered. Okay, move on. The next setting is the hero section. Implement here again the display is flags. After that flags direction is column. And then align item centered. Move on the next, again justify content as well as centered. We are going to implement here the font color is white. Okay, move on the next. Among the gap provide here 20px. After that we are going to implement here the border radius. We are going to change here 20px. So implement here the background color. We are going to provide here some code. इसके अलावा आप कोई सा भी कलर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं. After that width is 50% and then height is 100 ph. ओके, मूव ऑन दी नेक्स्ट. क्योंकि 50% हमें दूसरे सेक्शन को प्रोवाइड करनी है. हीरो सेक्शन के अंदर आपने सब हेडिंग्स की क्लासेस क्रिएट करी हैं. तो मार्जिन टॉप इज 0 एंड आफ्टर दैट का फॉन्ट कलर इज वाइट. ओके, मूव ऑन दी नेक्स्ट. हियर इज अगेन द हीरो सेक्शन के अंदर जो हम पिक्चर लेंगे. So we are going to take it here the image. So यहाँ पर इमेज की सेटिंग के सबसे पहले width प्रोवाइड करते हैं हम 400px. After that we are going to implement height as 300px of picture. Object fit is cover. And then border radius is 10px. Okay, move on the next. So implement here h2. So margin becomes 0. Logo class, font size is 40px. Implement here the subheading. Font size 14px. Margin top is 10px. Color here the RGB. We are going to provide the code. Okay, now move on the buttons. Do you remember हमने buttons की एक class बनाई थी? So again here the display is flags. After that we are going to implement here gap among buttons is 10px.
ओवरऑल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. आफ्टर दैट मार्जिन टॉप इज 20. The justify content centered, and again align item is centered. Move on the BTN primary. सो BTN प्राइमरी के अंदर गए सबसे पहले हम पता ही होगा आपको बैकग्राउंड कलर इसका एक इम्प्लीमेंट होता है जो कि मैंडेटरी है, तो वो ब्लू ही कलर के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं आप उसको. सो फॉन्ट कलर इज़ वाइट. Move on, the next is the padding. So padding is, first one is 10 px and then 20 px top and bottom. Okay, after that we are going to implement the border is none. So border radius is 5 px, and last on the leaves we are going to implement cursor become up pointer. Move on the next. अब मैं BTN primary पर I'm gonna implement here the hover. Okay, hover पे implement here the background color when you take your mouse. Yeah, मैंने color implement कर दिया. Move on the BTN secondary. So again implement here the background is white. So implement here the border 1 px solid, and then implement here the RGB color. So RGB के अंदर we are going to provide here some code. So बहुत लाइट है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं. I think white is looking good color. Again RGB implement here the color code 104 tab 102, again tab 102. So implement here the padding is 10 and 20 जिस तरह से पहले वाले पे implement की है. Implement here the border radius is 5 px, and then you are going to cursor become your pointer. Okay, move on the next class. Here is the BTN hover. So BTN secondary के ऊपर we are going to implement the hover class. So implement here the background, it's RGB, and then use this color. Next is form. Display is flags. Flags direction is column. Among the gap, it's taking here the 10 px, and after that we are going to implement here the margin top is 20 px. Okay, move on the next. Here is the form control, and then implement here the padding is 10 px. Provide here the border 1 px solid, and then RGB. Here is the RGB color. So implement here the border radius, it's 5 px, and then width is 360 px. So move on, the next class is the input group, और यहाँ पर कुछ सेटिंग इम्प्लीमेंट कर देते हैं. अगेन डिस्प्ले इज फ्लैग्स. Gap is 10 px. After that implement here the width is 100%.
So move on, the next class is label. So font size is 14px, and then implement here the color, it's RGB, and then move it here the empty की हमने class बनाई थी margin top की, do you remember, it's 20px, and after that implement here the footer group class. So again implement here the margin top is 20px. After that font size is 14px, and then display is flags, justify content space between, and then width is 380px. Move on, the next is footer group. And then is pen, implement here the color RGB. Move on, the next, again the footer group के अंदर we are going to create the anchor tag. We are going to change here the color, and then text decoration is done. So last one that is, we are going to implement here the media query, और मैं सिंपल मैक्सिमम विड्थ प्रोवाइड करूँगी. 953px. सो डिस्प्ले को हम कर देंगे नन. सॉरी, किस चीज़ को डिस्प्ले करना पहले हमने यहाँ मेंशन ही नहीं किया. हीरो सेक्शन को डिस्प्ले को हम नन कर देंगे. ठीक है गाइस, अब सिंपल पिक्चर लेते हैं, उसके बाद हम आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं. तो गाइस यहाँ पर हम एक जो है वो सिंपल एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, और उस फोल्डर के अंदर हम जो है वो पिक्चर को सिंपल जो है वो ऐड करा देते हैं. तो यहाँ पर मैं एक इमेज का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रही हूँ लाइक इन दिस वे. सो सिंपल हमने एक पिक्चर इमेजेस के अंदर रख ली है. सिंपल कॉल कराते हैं फोल्डर को एंड देन पिक्चर को. अब इसको रन कराते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग सा जो रिज़ल्ट है गाइस इस डिस्प्ले इन फ्रंट ऑफ यू. सो आपका साइन अप का फॉर्म बहुत ही ईजीएस्ट वे के अंदर क्रिएट हो गया. इफ़ यू वांट टू रिक्वायर द सोर्स कोड आप कमेंट में बता सकते हैं. नाउ यू कैन सी द पिक्चर सेम लाइक दैट. यहाँ पर आप हमारा कॉन्टैक्ट आइकन्स चेक कर सकते हैं, और हमारे जो भी हमने टैक्सेस लिए थे वो सब है. बटन हमारे पास है, हूवर इफेक्ट देख सकते हैं, एंड दैन यू कैन सी द कंप्लीट प्रीव्यू ऑफ योर फॉर्म. सो आई होप गाइस आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा. लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा. वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.